Viewers, welcome to here channel. Sometimes I to teach you and this will be interesting for you. तो आज हम लोग कुछ एक मैथ के कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं। बस कंसेप्ट जो है उसको वेरीफाइड करने वाले हैं कि इज इट एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट करेक्ट। सो ये बेसिकली एक फॉर्मूला का डिस्कशन है और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। जैसे कि अगर आपको मान लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल को समझाना चाहूँगा कि क्या होने वाला है। तो सपोज दैट दिस इज triangle, absolutely it's a triangle, and we have to know this angle, this is will be alpha and this will be x and y. So is a formula according to some sine formula, sine rule क्या कहता है ऊपर, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाया जा सकता है इससे ऊपर, ठीक है। और वो कैसे क्या होता है वो सिंपल क्वेश्चन करना है 1/2 into x, sorry x ठीक है। So same thing 1/2 multiply x into y multiply sin अल्फा। अब लोग क्वेश्चन है तो ये जो कह रहे हैं कि साइन रूल के हिसाब से एरिया निकालने का फॉर्मूला है किसके एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का। तो उसके लिए हमको क्या आता है, सीधे रखिए पर्टिकुलरली दिस एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स, मान लीजिए दो साइड्स है उसके बीच का एंगल कुछ नहीं रहता है। ऐसा नहीं होगा कि अल्फा है यहाँ पर हो गया और एक्स वाई यहाँ पर है तो फिर ये मैच नहीं कर पाएंगे, मतलब चल नहीं पाएंगे इस वजह से। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो करना कैसा है वो, मतलब कि एक इमेजिनेशन में लेते हैं, मतलब ये इवेंट रहेगी, एंगल ये रहेगा और फिर उसको वेरीफाइड करते हैं कि क्या सिस्टम होता है। तो उसके लिए हम बेसिकली सबसे एफिशिएंट ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ी इजी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। तो हम लोग ऐसे फटाफट से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये एंगल होगा 180 डिग्री और ये एंगल होगा ओके सॉरी एक्चुअली जो 60 और 20 डिग्री का रेशियो था उसको बनाना बहुत ही इजी होगा, इसलिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा होता है ऑब्वियस 90 डिग्री ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं हम लोग को, जैसे मान लेते हैं मेरे को परपेंडिकुलर पता है जैसे 1/4। अब मुझे बताओ कि ये वाला तो नहीं होगा कि क्यों होगी है। अगर मैं इसका इमेजिनेशन दो तो शायद आपको 8√3 आ जाएगा, सर्कल 8√3 8/√3 आ जाएगा और फिर लेफ्ट ऑफ द साइड दिस इज 4√3 आ जाएगा। अगर से नियम सही है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कैसे कर रहे हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पता होगा P/H, V/H एंड P/P, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस टैन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे इससे निकालेंगे फिर इसको इससे निकालेंगे तो दोनों का टाइम मिलेगा, फिर प्रूफ करके देखेंगे, सिंपल सी बात है। तो फटाफट से हम यहाँ पर अपना लिखते हैं, पहले क्या लेंगे, अगर साइन P/H निकालना होगा आपको, ये सपोज हम लोग क्या होता है H नहीं पता है तो फिर H/b ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा। H/b ये किसका होता है, कॉसेक, आई थिंक कॉसेक होता है नहीं या इट्स विल बी ऑफ कॉसेक। अब इसमें सॉरी बी नहीं होगा, टी लेना है, बी तो सिक्स हो जाता है फिर, ठीक। अब यहाँ मेरे को ये किसका होगा, कॉसेक कौन सा डिग्री लगेगा, कॉसेक 60 डिग्री, इट्स राइट, कॉसेक 60 डिग्री होगा, कॉसेक 60 डिग्री। अब यहाँ परपेंडिकुलर मैं रख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि H/4 सेंटीग्रेड देता हूँ, मार्कर खराब हो गया कोई बात नहीं, इसलिए रखता हूँ। चलिए अब ये हो जाएगा हम लोग का कितना
कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आई थिंक व्हाट आई थिंक ऑब्वियसली 2/√3 होती है, मतलब कि साइन 60 डिग्री का ये जो रिवर्स का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग h निकाल देते हैं। h इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 4, तो यहाँ से हम लोग का रिजल्ट आ रहा है 8√3 आ रहा है, जो कि हमारा हाइपोटेनस है, जो कि हमारे इवेल्यूएट कर दिया जाए हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर निकाल देते हैं। परपेंडिकुलर भी क्या है कि इसको निकाल देना, ये बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का क्या होता है? कॉट होता है। कॉट का एंगल कौन सा बनेगा? ऑब्वियस 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री बनेगा, ऑब्वियस 60 डिग्री या 1/60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर का 4 है, कॉट 60 डिग्री वैल्यू 1/√3, और बेस इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऑब्वियस बात है 4√3 आ जाएगा, √3। ठीक है, इतना सिंपल सा फंडा तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि क्या मैंने सही भी किया है, एक दोनों के स्क्वायर करके इसको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे हमको डाउट बना रहता है। इससे बढ़िया है वेरीफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है इसको बनाना। ठीक है, तो थोड़ा से नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7, टू वेरीफाई दैट दिस इज द करेक्ट और नॉट अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, यानी आंसर जो होगा हमारा गलत आ जाएगा, फिर जो कि हम शैडो लगाएंगे ना, SINA ये होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8√3 का स्क्वायर लगा देते हैं, ऊपर से रूट चढ़ा देते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। 16 प्लस 16 अपॉन 3, ये रूट पर है। अब यहाँ पर हो जाएगा जो क्या 48 प्लस 16√3, ये पता होगा ना, फैक्टर से यहाँ निकाल देता होगा कलेक्शन, ये हो जाएगा हम लोग का फिर 64 3 फिर यहाँ पर जो 8 बाहर आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 3 का √3 होता है, जो कि हमारा ये क्या है इसकी इक्वल होगा। ऑब्वियस बात है, तो मतलब कि ये जो रेशियोस है ये सब क्लियर है। ठीक है, इसको रेस करते हैं और साइन लॉ को फटाफट से हम वेरीफाई करते हैं कि क्या वो लोग करेक्ट है भी या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। चलिए मैं हेड वाला मार्क्स निकाल लेते हैं, शायद कुछ बात कर सकता है, 2 बार बोल नहीं कर रहा है। ओके, अब साइन रूल कहता है कि दो साइड ले लो, उसके बीच का एंगल ले लो। जैसे 4√3 लेता हूँ, और फॉर्मूला क्या था 1/2, ये अपॉन एडजेसेंट साइड होगा मल्टीप्लाई में, और फिर इनटू जो होगा साइन पे एंगल, तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू एडजेसेंट साइड में इसको मल्टीप्लाई करना है 4 × 4√3। ठीक है, और साइन एंगल की वैल्यू कितनी होती है, नहीं जल्दी एंगल बताना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो बनेगा हम लोग 1/2 इंटू 4√3 इंटू 1 साइन 90 डिग्री वैल्यू 180। ठीक है, इससे इसको काट लो, 2 4 से 8/3 आ रहा है, सब क्या एरिया। अगर आप लोग ऐसे नॉर्मल ट्रायंगल दिए रहते हैं तभी क्या करते हैं, 90 डिग्री होता है तो बेस को हाइट करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो फिर इसका एंगल क्या रहता है, होता है कि नहीं। जैसे कि सपोज जैसे कि अगर मैं ये कर देता हूँ
तो ये साइड और ये पूरा एरिया इसका आपस में इक्वल होता है, डिवाइड टू करते हैं दोनों एक ट्रायंगल बना देते हैं कुछ इस तरीके से ना, ऐसे होता है ना। चलिए ठीक है, इससे थोड़ा अब इन दोनों के रेशियो से एंगल 60 डिग्री लेके देखते हैं। एंगल 1/2 इंटू 4√3 इंटू 8√3 इंटू 1 साइन 60 डिग्री, what will the value? √3/2 √3/2 ये इक्वेशन क्लियर है। अब सिंपली इससे इसको काटो, फिर 2 बचेगा, फिर से इसको भी इससे काट लो, तो 2 पूरा 4 हो जाएगा, फिर इसको पूरा डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। 1√3 से 1√3 उड़ा लो, ये बचा क्या, 8/√3, तो ये भी हो गया आपका वेरीफाइड 8/√3। अब बच रहे इन दो से वेरीफाई हो गया, तो मतलब कि जो साइड होता है तो परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको। ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है टू सॉल्व द एन इक्वेशन लाइक दिस विल कम। ओके, सो 4 into 8/3 करते हैं, 4 into 8/√3, अच्छा 1/2 ही होता है, साइन 30 हो जाती है 1/2 ही होती है। फिर से इसको लेके इसको काट लें, 2 2 से 4, 4 से 4 कैसे हो गया 8√3 जो हमारा था, रिजल्टेंट निकल के आ चुका है। इट्स क्लियर। तो हम लोगों ने साइन होता ना वो क्लियर हो गया कि वैसे जो फॉर्मूला होता है वो करेक्ट था, तो बस एक छोटा कंसेप्ट था, क्लियर हो गया। तो थैंक्स प्रूफ। तो आज हम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था, बड़ी टॉपिक की थी, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो लेट्स गेट एंजॉय एंड लेट्स स्टडी